एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दंत नामक एक विशाल पराक्रमी गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में रहते थे और सबकी समस्याएं सुनता और हल निकालता। एक बार उस जंगल में पानी के लिए हर प्राणी तरस गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यास से मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आ गई। चतुर्दंत ने कहा कि मेरे दादाजी कहते थे यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता, हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी लोग उसकी बात मान गए और उसके साथ पीछे पीछे चल पड़े और 5 दिन के बाद उस ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब जी भर कर पानी पिया और खूब डुबकियां लगाई। सभी को बहुत आनंद आया। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए। उन लोगों ने आपस में बैठकर आपातकालीन मीटिंग की। उन लोगों ने कहा, इन हाथियों को यहाँ से भगाना ही होगा और ये लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। हम इन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं, हमारे द्वारा किए गए जितने भी खरगोश संहार हैं वो हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। सभी खरगोशों ने उसका समर्थन किया और लंबकर्ण नामक खरगोश को उनके पास भेजा गया। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर कर कर उसे प्रसन्नता ही होगी। खरगोश लंबकर्ण हाथी के पास पहुंचा। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे रुष्ट हैं। इसके पहले कि तुम्हें वह श्राप दे दे, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे मिल लीजिए। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब देख करके हाथी को लगा कि सचमुच चंद्रदेव इस तालाब में हैं। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट टाड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक जरा नज़दीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव इस वक्त हमारे साथ इस तालाब में वर्तमान में उपस्थित हैं। लंबकर्ण की बात सुनकर गजराज पर जादू सा छा गया। चतुर्दंत डरते डरते पानी के निकट गया और सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बढ़ गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वो हड़बड़ा कर पीछे हट गया। लंबकर्ण को इसी बात की तलाश थी। वह चीखा, देखा और कहा, देखा देखा, चंद्रदेव कितने गुस्से में हैं। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास आया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत जाना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड वापस लौट गया। खरगोशों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और सारे लोग बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है।